अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फेमरल आर्टरी, इसका पाथवे, ये कौन सी ब्रांचेस देती है और वो ब्रांचेस आगे जाके किसको सप्लाई करती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पाथवे, सबसे पहले हमें पता है कि हमारी मेजर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द बॉडी इज़ आयोर्टा। सो आयोर्टा जब ये आयोर्टिक हेडस इन द डायफ्राम को पास करती है तो हम इसे कहते हैं एब्डोमिनल आयोर्टा। एब्डोमिनल आयोर्टा आके बाइफरकेट करती है दो में, कॉमन इलियक में, लेफ्ट कॉमन इलियक एंड राइट कॉमन इलियक। Because both common iliac give the same branches on both sides, so we will proceed with the left common iliac. Left common iliac आगे जाके दो branches देती है, एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक। एक्सटर्नल इलियक continues as the femoral artery. एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, हम इसको फेमरल आर्टरी कहेंगे। अब फेमरल आर्टरी ये पास करती है एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट के पीछे से, मिड इंग्वाइनल पॉइंट बिटवीन द एंटीरियर इलियक, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिस के दरमियान से ये कंटिन्यू करेगी और वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी। वर्टिकली डाउनवर्ड जाके जब ये एडक्टर हेडस विच इज़ द ओपनिंग इन द एडक्टस लॉन्गेस्ट मसल, वहाँ से जब ये पास करेगी तो ये पोस्टीरियरली चली जाएगी और पोस्टीरियरली पोप्लिटियल फोसा में जाके हम इसको कहेंगे पोप्लिटियल आर्टरी। अच्छा, अब हम ये हो गया पाथवे ऑफ द फेमरल आर्टरी। नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी ब्रांचेस पे। अब फेमरल आर्टरी की हमारे पास 6 ब्रांचेस हैं। कुछ इनमें सुपरफिशियल है, जो जिनमें सबसे फर्स्ट है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, जो सप्लाई करेगी किसको, विच पासेस टू द एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन, क्योंकि ये यहाँ से इधर जाएगी एंड इट सप्लाइज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसकी सेकेंड ब्रांच है सुपरफिशियल एपिगास्ट्रिक। एपिगास्ट्रिक से हमें समझ आ जाएगा कि ये एब्डोमेन में जाएगा और एब्डोमेन में जाके इट सप्लाइज द, it goes toward the umbilicus. Then third branch, third is also the superficial external pudendal, and then fourth one is the deep external pudendal. They both supply the claustrum in males and labrum majus in females. Then the fifth branch is the profunda femoris. प्रोफंडा फेमरस की फर्दर ब्रांचेस हैं। पहले हम इसकी ब्रांचेस कंप्लीट करेंगे। इसकी 6th ब्रांच है, जो इसकी टर्मिनेशन है, एट विच इज टर्मिनेट्स इज द जेनिक्यूलर। जेनिक्यूलर से आपने याद रखना है, जहाँ भी जेनिक्यूलर आ जाए इट मीन्स नी, तो जहाँ भी जेनिकुलर आएगा तो आपने नी को कंसीडर करना है। सो जेनिकुलर आर्टरी इट सप्लाइज द नी जॉइंट, और नी जॉइंट पे आके ये टर्मिनेट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ बताया, नी जॉइंट पे पीछे पोप्लिटियल फोसा में इट कंटिन्यूज एज द पोप्लिटियल आर्टरी। तो जेनिकुलर आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, नी जॉइंट को। नेक्स्ट स्टेप, अब हम आ जाते हैं प्रोफंडा फेमरस की ब्रांचेस पे। प्रोफंडा फेमरस की
फर्दर हमारे पास ब्रांचेस हैं. द फर्स्ट वन इज़ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स femoral and then lateral circumflex femoral. अब मीडियल की भी फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स. अगेन लेटरल की दो ब्रांचेस हैं, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स. अब ये असेंडिंग जो दोनों हैं दे टेक पार्ट इन द एनास्टोमोसिस अराउंड द ट्रोकेंटर्स. बेसिकली ये चारों जो है ये ट्रोकेंटर्स के अराउंड एनास्टोमोसिस में रोल प्ले करती हैं. असेंडिंग जो है वो ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस और ट्रांसवर्स जो है वो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस. ट्रांसवर्स क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में और जो असेंडिंग है वो दोनों ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इसकी ब्रांच आ जाती है 3 परफोरेटिंग आर्टरीज. एंड देन इट टर्मिनेट्स एज द 4th perforating artery. And that's all for our femoral artery. For any kind of queries, ask in the comment box, and please subscribe, like and share our channel.